13 में क्या कह रहे हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट दिस एंड दिस। अब डी इज अ पॉइंट ऑफ द साइड बीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी ट्रायंगल, मान लो ये एबीसी ट्रायंगल बना दिया मैंने। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। कह रहे हैं बीसी पे डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, है ना, तो डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल देंगे सर एडीसी। तो एडीसी के लिए मुझे लाइन बनानी पड़ेगी, एडीसी बीएसी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल पूरे इसके इक्वल है, ठीक है। एडीसी इसके इक्वल है बीएसी के। और आपको करना क्या है टू प्रूव, तो गिवन में क्या दे रखा है आपको, ये एंगल एडीसी इक्वल एंगल बीएसी के, ठीक है जी, गिवन समझ में आ गया। टू प्रूव क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना सी डी, ये प्रूव करना है। अब बच्चा पागल हो जाता है, कहता सर ये मल्टीप्लाई में प्रूव करना है, क्या क्या भलाई है, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। पहली बात सुन, इसको प्रूव करने के लिए पहले उसको समझना पड़ेगा, है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती है, बट हम साथ बैठते हैं समझते हैं चीज़ों को, तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है वो सॉल्व हो जाती हैं। बस शर्त क्या होती है कि वक्त दो, उसको थोड़ा वक्त दो, समझ में आएगा। देखा जाए तो देखो सी ए स्क्वायर को मैं सी ए इंटू सी ए लिख सकता हूँ, सी ए मल्टीप्लाई सी डी, है ना। अब मैं ये तो कर नहीं सकता, तो मैं फ्रैक्शन में कर सकता हूँ, जिसकी सी ए अपॉन में सी बी कर दो, सी बी नीचे आ गया, है ना, और ये सी डी दे रखा है, इसके नीचे सी ए कर दो। हमारी बात देखो, सी ए यहाँ पे था, सी बी नीचे चला गया, सी ए नीचे आ गया, तो क्या हो गया, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो ये अपने आप नहीं हो जाएगा। समझने वाली बात है। तो टेक्निकली मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। और ये आप करना जानते हो कैसे, कि जब भी आपको साइड्स को प्रोपोर्शनेट करना हो तो आप क्या करते हो, उनके नामकरण वाला ट्रायंगल ले लेते हो। मतलब क्या है, आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, पहले ट्रायंगल लोगे, ऐसे ट्रायंगल जिसमें ये दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हो रही हो। इन ट्रायंगल सी ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सी बी के, सी ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सी बी के, है ना, और सी डी सी ए के, सी डी सी ए के, है ना। तो ये दो ट्रायंगल, तो मतलब इन ट्रायंगल सी ए डी और इन ट्रायंगल सी बी ए, ये दो ट्रायंगल अगर मैं ले लेता हूँ तो बात बन जाएगी। तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल हैं ये देखो, सी ए डी, तो सी ए डी, सी ए डी, ठीक है, और सी बी ए, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। मुझे बात को देखो, एक तो आपका ट्रायंगल है सी डी सी ए डी, है ना, तो सी ए डी, और एक है बड़ा वाला ट्रायंगल सी बी ए। अब देख पा रहे होगे इस तरीके से दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अब क्या करना है इसको सिमिलर, तो सिमिलर करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है मैं उसको देखता हूँ कि क्या वो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग है। इन्होंने बोला ए डी सी, तो ए डी सी, फिर बी ए सी, तो बी ए सी यहाँ सही है, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। एक देखो दो एंगल तो कहीं ना कहीं ढूंढने ही पड़ेंगे ना, एक तो गिवन ही हो गया हमारे पास, दूसरा देखो कॉमन देखते हैं हम, तो देखो सी ए डी में और सी बी, हाँ दोनों में सी सी कॉमन आ रहा है, तो एंगल सी का कॉमन हो गया, कितना आसान था, है ना। फिगर में ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको नाम पक्के हैं, आपके नामकरण आपको आता करना। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल सी ए डी आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ए के। और अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर है, तो आपका ये इक्वल हो जाएगा, सी ए अपॉन में सी बी इक्वल हो जाएगा सी डी अपॉन में सी ए, है ना, सी पी एस टी से। और इसके बाद आप यहाँ लिख दोगे मल्टीप्लाई करके, तो ये सी ए इंटू सी हो जाएगा यहाँ पे जाके, और ये सी डी इंटू सी बी हो जाएगा, हो जाएगा सी ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी डी डॉट सी बी, ठीक है। 13th क्वेश्चन हो गया खत्म, गिवन टू प्रूव सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये तो उसको टू प्रूव को समझना था, इसके बाद तो क्वेश्चन हलवा ही था, क्योंकि बाकी जो दो चीज़ें हमें ढूंढनी है वो एक गिवन थी, एक कॉमन आ गई थी। हर बार ऐसे ही होता है, बार बार। देखो 14th क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड डालते हैं, देख लो इसको पहले नोट कर लेना।